आज से हमारा जो क्लासरूम है वह इकोनॉमिक्स के लिए है और इसके माध्यम से क्या होगा कि जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे बीपीएससी का हो गया आपका या कोई भी स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस भी है उसका भी एग्ज़ाम या दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी, और जो हमारा सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस होगा वो बीपीएससी जो आजकल टीचर का एग्ज़ाम लेती है वो उसके लिए है। टीआरई करके होता है जो 3 और 4 ऐसे करके है, तो उसके लिए हमारा इकोनॉमिक्स का क्लासरूम है। हम आपको लगभग 20-25 मिनट का एक वीडियो लेक्चर देंगे पर डे, और इसके माध्यम से क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताते जाएंगे। बहुत डिटेल में तो हम नहीं आपको बता सकते, लेकिन इतना तो कंसेप्ट आपको दे ही देंगे कि आप कम से कम क्वेश्चंस को समझ सके। और एग्जाम में लगभग जितने प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिक से मिडिल जो स्टैंडर्ड का होता है मीडियम लेवल का, वो सारा का सारा आपका इससे कवर हो जाएगा। और इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा बिना इधर उधर दिमाग खर्च किए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा इसका जो मेन होता है इसका सिलेबस क्या रहेगा उस पर हम अभी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस के रूप में देखिए जो इकोनॉमिक्स है इसका हम कल क्लास लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बताएंगे। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि 2 पार्ट होता है इकोनॉमिक्स का। तो जो सबसे बड़ा होता है कि मैक्रो, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो में क्या होता है कि मैक्रो में सीधे सीधे इफेक्ट देखा जाता है। जैसे सरकार कोई स्कीम बना रही है, कोई प्लान लॉन्च की है, तो उसका फायदा कितना होगा, परसेंटेज कितना होगा विकास का, उसके बाद कितने लोगों को फायदा पहुंचा। तो जब एक व्यक्ति के रूप में इसकी गणना की जाने लगे तो समझ जाइए कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आपको अर्थशास्त्री तो बनना नहीं है और आप वर्ल्ड बैंक के या आरबीआई के कोई मेंबर भी नहीं है, इस नाते ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और माइक्रो में क्या क्या आ जाता है, जैसे इसमें आपको पढ़ना होगा बैंकिंग क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, जीएनपी हो गया, फिर एनएनपी क्या है। तो इस तरह के जितने टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसके अलावा पूछेगा बैंक रेट क्या है, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके अलावा इसमें कृषि से संबंधित पूछा जाता है, एग्रीकल्चर से या सेवा क्षेत्र जिसे कहा जाता है सर्विस सेक्टर, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होगी आपको। इसके अलावा एक क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है एक तरह से, तो वो आपको एक पढ़ना होगा जिससे हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है। तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके बाद जो कुछ भी थोड़े बहुत बच जाएंगे, जैसे कुछ रिपोर्ट्स होते हैं वो रिपोर्ट्स आपको देखने होंगे, या फिर उसके अलावा जो होता है चीज़ें, कोई नई चीज़ें आई तो वो तो आप करेंट के साथ जोड़कर देख ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अब तक जितना अपडेट रहेगा वो सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। इसके अलावा जो कई सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में एक सबसे पेटेंट क्वेश्चन होता है समितियाँ, कौन सी महाजन समिति है तो किस चीज़ से संबंधित है। इसके अलावा फिर से पूछ देगा आपको भूरेलाल समिति है वो किस चीज़ से संबंधित है, एस्तारापुर समिति है वो किस चीज़ से संबंधित है, रंगराजन समिति है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो ये सब चीज़ आपको हम क्या करेंगे बीच बीच में बताते चलेंगे। ऐसे आपको सामान्य समझ के लिए, अब जैसे अब कल तो हम एक अलग पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, आखिर इकोनॉमिक्स है क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या पढ़ना होता है। क्षेत्रक पढ़ेंगे हम, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक, 2 और क्षेत्रक इसमें ऐड हो गए हैं इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो 3 होते थे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, उसके अलावा एक क्वार्टरनरी जुड़ गया है, चौथा सेक्टर, और 5वां हो गया है क्वीनरी सेक्टर। तो ये सारी चीज़ें अपडेट करके आपको हम बताएंगे यहाँ पे। और इसके अलावा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जुड़िएगा तभी हमें हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगी आपको बताने का। तो हमारा जो मेन टारगेट है कि हम यहाँ पे आपको क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम आपको बताएंगे, जो बेसिक टर्म्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न में। आपको बहुत जानकार नहीं होना है, बहुत विद्वान तो होना नहीं है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस क्लासरूम से आपको लगभग 70 to 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बच जाएंगे 20%,
तो वो आप क्या करेंगे कि किसी अन्य सोर्स से लेके आप पढ़ सकते हैं, और वो बुक पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कोई आपसे पूछेगा भुगतान संतुलन का खाता, भुगतान संतुलन क्या होता है, या कई बार आपको आता होगा मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का प्रभाव आपसे पूछ दिया जाता है। और ये मुद्रास्फीति जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, अब इसका कोई प्रश्न है ही नहीं लिमिटेड कि इससे लिमिटेड प्रश्न बनेंगे, इससे सैकड़ों प्रश्न बन सकते हैं। जीडीपी के क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई कर्ज लिया है या कोई कर्ज दिया है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाए या घट जाए, दोनों में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है कि आपको इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम इन्हीं चीज़ों को बारी बारी से करेंगे, एक बार कर देंगे तब तो दिक्कत है। हाँ, एक बात रहेगी कि हम आपको मतलब छोटे छोटे कक्षाओं में बांट करके आपको सारी चीज़ें बताएंगे, और इसके माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट तो हम बना देंगे, डाटा और फैक्ट भी थोड़े बहुत दे देंगे जो आपको काम लायक होगा, और बिना टाइम वेस्ट किए कोशिश करेंगे कि एक सीमित समय में कि आप भी हंसते खेलते 15 मिनट 20 मिनट कहीं भी सुन ले वीडियो लेक्चर, और आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बन जाए। और बीच बीच में हम आपको रिवाइज कराते रहेंगे, यहाँ से बात करते करते बोलते बोलते ये किस चीज़ का है, प्रश्न भी आपको हम सारे के सारे लगभग कवर करा देंगे। आप जैसे ही 2 4 5 क्लास लेंगे देखेंगे, उसके बाद आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये कैसा क्लास है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पसंद आए तो हमारे साथ जुड़िएगा, इसमें हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे और किसी तरह की मदद भी नहीं मांग रहे हैं, बस ये इसी तरह अपने अनुभव को आपसे साझा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और दूसरा मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा मुख्य मकसद है जो टीचर का जो एग्जाम होने वाला है जनवरी फरवरी में अब लग रहा है होगा इसका, और कई अन्य सारी परीक्षाएं हैं जिसके लिए आपके अंदर हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बना दें इस एकेडमी के थ्रू, तो मेरा यही उद्देश्य है। तो कल से आइए आप क्लासरूम में, आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।